हमारे सीनियर्स ने बात की, जो हमारे सदाम तरीन NA 253 का उम्मीदवार बलूचिस्तान से कोलू डेरा बुगटी सिब्बी और अरनाई ज़िला ज़ियारत का जो हल्का था कौमी असम्बली का, जैसा कि आप सब जानते हैं हमारे जो शोधा है उनके हवाले से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। तो हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि ये जितने फूल शहीद हुए हैं ये इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए और एक कास्ट के लिए इन्होंने अपने खून की कुर्बानी दी है। ये भी किसी के फूल थे, किसी के औलाद थे, किसी के लख्ते जिगर थे। तो हम ये कहना चाहते हैं अपने पूरे पाकिस्तान से, जितने भी तबके हैं, जिस भी सूबे से वो ताल्लुक़ रखते हैं, कि खुदारा न इमरान खान की कुर्बानियों को ज़ाया किया जाए, न इन शोधा के खून को ज़ाया किया जाए। यकीनन कौम ने 8 फरवरी को इन शोधा की कुर्बानियों को नज़रअंदाज नहीं किया, इमरान खान की कुर्बानियों को नज़रअंदाज नहीं किया। मैंडेट जो है वो एक कौमी लीडर जनाब इमरान खान कैदी नंबर 804 को दिया, लेकिन उस मैंडेट को जिस बुंडे तरीके से चुराया गया, उस चुराने के दौरान एक तो पहले हमारे शोधा थे, उस चुराने के दौरान भी इन्होंने इतनी ज़्यादती की। एक तो कौम का मैंडेट चोरी किया जा रहा था, दूसरी तरफ हमारे वर्कर्स को शहीद किया जा रहा था। मेरा जिस हल्के से ताल्लुक़ है वहाँ भी इलेक्शन के दिन एक नौजवान को शहीद किया गया। तो ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? ये सिलसिला हमें दे क्या रहा है और हम इसे सीख क्या रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। ये पहली दफ़ा तो नहीं हो रहा है ना। आप पाकिस्तान की तारीख़ उठा के देख ले, तारीख़ के जरोकों में चले जाए तो इस तरह के लातादाद वाक़यात आपको नज़र आएंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि किसी न किसी वाक़ये पे हम ये समझते हैं कि हमारे मुल्क को, हमारे इदारों को, हमारे रियासत को समझ आ जाएगी कि अब बस बहुत हो चुका है, लेकिन फिर भी वो सिलसिला आगे भी हमें नज़र आता है। हम अपील करते हैं खुदारा इस गुलशन को मज़ीद इस तरह, जिस तरह आप लोग जलील कर रहे हैं, ख्वार कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे मुल्क की हालत ये हो चुकी है कि आज मिडिल क्लास तबका जो है अपने औलाद को 2 वक्त का खाना नहीं खिला सकता है, वो अपने बिजली के बिल नहीं दे पा रहा है। ये किस वजह से? आज जो आप इतने यहाँ पाकिस्तान में आपकी माशी सूरत हाल ख़राब है, किस चीज़ की वजह से? वो आपके इन गलत पॉलिसियों की वजह से, जिसकी वजह से आज बेरोज़गारी भी अरूज पे, आज यहाँ जितने लोग हैं वो मायूस हो चुके हैं। कोई भी तबका हो वो इस मुल्क में रहने के लिए अब तैयार नहीं है। सिर्फ वजह एक ये है कि उनके पास इतने असासे नहीं है या इतना बजट नहीं है कि वो इस मुल्क को छोड़ के कहीं बाहर जाके ज़िंदगी गुजारे। तो खुदारा इस तरह ना करे, ये मुल्क हम सब का है। अगर आप ये समझते हैं कि मज़ीद ये सिलसिला जारी रहेगा तो ये सिलसिला इस मुल्क को मज़ीद नुकसान देगा, ये सिलसिला हमारे इदारों को मज़ीद नुकसान देगा, ये सिलसिला हमारे रियासत को मज़ीद कमज़ोर करेगा। हमें मिल बैठ के जो इस मुल्क का दस्तूर कहता है उसके मुताबिक आगे बढ़ना चाहिए। हम ये कतई तौर पे नहीं कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कहता है या उसका लीडर जो कहता है उसकी तरह होना चाहिए। उसका लीडर तो पहले दिन से ये बता रहा है कि आपने रूल ऑफ लॉ के मुताबिक इस मुल्क को चलाना है। तो रूल ऑफ लॉ के मुताबिक मुल्क को चलाने में किसी को क्यों मसला है? मसला किस वजह से है? रूल ऑफ लॉ के मुताबिक अगर मुल्क चलेगा तो आपको एक इस्तेकाम मिलेगा, आपको एक ग्रोथ मिलेगी। जिस तरह आपके मुल्क में कोरोना क्राइसिस होने के बावजूद इमरान खान ने आपके मुल्क को ग्रोथ दी, आपके मुल्क को तरक्की दी, आपके मुल्क में बेरोज़गारी को कम किया। हालांकि यूरोप जैसा जहाँ वो ममालिक यूरोप में वो ग्रोथ नहीं कर रहे थे, वो लूज़ कर रहे थे। आप पाकिस्तान जैसे मुल्क में इमरान खान की पॉलिसी की वजह से, हालांकि उस वक्त भी इमरान खान जो पॉलिसी बना रहा था ना, हमारे मुल्क के जितने मीडिया बड़े बड़े साफ़ी हजरात थे वो मुखालफत कर रहे थे, हम देख रहे थे। जो सियासी जमातें थी वो मुखालफत कर रहे थे, जो इदारे थे वो मुखालफत कर रहे थे, लेकिन उसने स्टैंड लिया। उसने ये भी बताया कि हमारे पास इतनी कैपेसिटी है ही नहीं। यानी कहने का मकसद ये, अगर एक शख्स आपको दुनिया में एक अच्छा नाम दे सकता है, आपकी एक बेहतर नुमाइंदगी कर सकता है, तो आपको क्या फ़र्क है? इन चोरों को बिठा के, ये जो कौम का पैसा इन्होंने चोरी किया है, और हमारे बलूचिस्तान में तो आप लोगों ने चोरों और डाकुओं को बिठाया है। मेरे हल्के को आप देख लें, मियाँ खान बुगटी, उसके ऊपर 35 FIR इस मुल्क ने लॉन्च किए, इस इदारों ने लॉन्च किए। आज वो आपके आंख का तारा बन गया है क्योंकि उसने मुस्लिम लीग नून में ऐलान किया है। और उससे ऐलान कहाँ करवाया गया? वो भी DRO ऑफिस में। और उससे ऐलान जिसने करवाया वो नामालूम अफराद थे, जिस तरह हमारे भाई ने बताया कि नामालूम अब नामालूम नहीं। ये नामालूम तो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा और कबाइल को बहुत पहले मालूम थे, लेकिन अफसोस की बात है हमें तो गद्दार कहा जा रहा था, हमें तो दहशतगर्द कहा जा रहा था। वो भाई हम गद्दार नहीं है, हम दहशतगर्द नहीं है, हमें आप दीवार के साथ लगा रहे हैं, हमें आप
इस चीज़ पे मजबूर कर रहे हैं कि हम जमहूरी रास्ते से हट के गैर जमहूरी रास्ते पे चले जाएं। हम एक मुनज़्ज़म जो मुज़ाहिमती एक तहरीक होती है सियासी तरीके से, उसको चलाने के बजाय पहाड़ों पे चढ़ जाए। लेकिन नहीं, ये 2024 है, ये पीटीआई के वर्कर है। जिस तरह इमरान रियाज ने कहा था ना, ये कोई अनपढ़ जाहिल नहीं है, ये आपसे मैदान में मुकाबला करेंगे, सियासी अंदाज में मुकाबला करेंगे। अगर हमारा लीडर नहीं थक रहा है ना, तो हम उसके कारकुन हैं। वो अगर 70 साल से अबव होकर एक नौजवान की तरह लड़ रहा है, तो हमारे मुल्क में बुज़दिल नौजवान नहीं है। हमारे मुल्क में इज्तिमाई तौर पे जो हम कौम है ना, हम बुज़दिल नहीं है, ना हम चोर है। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, शायद मेरी बातें कुछ ज़्यादा हो गई हो। खुदा को माने यार, अपने मुल्क को बर्बाद ना करे। इस मुल्क की बर्बादी आपकी बर्बादी है।